हेलो दोस्तों, मेरा नाम मुरारी पटेल। मैं अपने यूट्यूब चैनल में आप लोग का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज मैं क्लास 10th का केमिस्ट्री चैप्टर नंबर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन और इक्वेशंस के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले हम जानते हैं केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन एक ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं जिसमें दो सबस्टेंस मिलेंगे और एक नए सबस्टेंस बनाएंगे, जिसे कहेंगे हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे? केमिकल रिएक्शन कहते हैं। यानी केमिकल रिएक्शन क्या होगा कि केमिकल रिएक्शन एक ऐसी प्रक्रिया है, मेथड है, जिसके द्वारा हम दो सबस्टेंस को मिलाकर एक नया सबस्टेंस का फॉर्मेशन करते हैं। उसे कहते हैं केमिकल रिएक्शन। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, यहाँ पर केमिकल रिएक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, केमिकल रिएक्शन आर द प्रोसेस इन विच न्यू सबस्टेंसेस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म। जब दो सबस्टेंस मिलकर एक नए सबस्टेंस का फॉर्मेशन करते हैं तो वो होगा केमिकल रिएक्शन होगा। ठीक, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये दोनों सबस्टेंस मिलकर एक नए सबस्टेंस का फॉर्मेशन कर दिए H2O। ठीक, तो ये क्या होगा? जो सबस्टेंस केमिकल रिएक्शन के लिए लिया जाता है उसे कहते हैं रिएक्टेंट। यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिया गया है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्टेंट होगा। और जो रिएक्टेंट, दो या दो से अधिक रिएक्टेंट मिलकर नए प्रोडक्ट बनाए उसे कहेंगे हम प्रोडक्ट कहते हैं। जो नया सबस्टेंस बनेगा उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक, अब हम क्या कर जानेंगे? अब हम जानेंगे कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है। केमिकल इक्वेशन, जो सबस्टेंस लिया जाता है केमिकल रिएक्शन में, उस सबस्टेंस को एक सिंबल द्वारा या फार्मूले द्वारा रिप्रेजेंटेशन करना, रिप्रेजेंट कर देना। जैसे यहाँ पे जैसे हाइड्रोजन था तो हाइड्रोजन को हम H से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन को O से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और यहाँ पे जो जल बना हुआ है उसको H2O से रिप्रेजेंट कर दिए। तो ये रिप्रेजेंटेशन पूरा, ये हमारा क्या कहलाएगा? केमिकल इक्वेशन कहलाता है। तो देखेंगे हम केमिकल इक्वेशन, द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना एक प्रक्रिया। द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल और फार्मूला। सिंबल और फार्मूले से केमिकल रिएक्शन में जो भी सबस्टेंस लिया जा रहा है उसको रिप्रेजेंट कर देना ही क्या कहलाता है? केमिकल इक्वेशन कहलाता है। फार्मूला ऑफ द सबस्टेंस इन्वॉल्व इन इट नोन एज ए केमिकल इक्वेशन। ठीक, जैसे यहाँ पे है कार्बन को जब हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हैं तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड हीट प्लस लाइट मिलता है। तो कार्बन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? C से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑक्सीजन को O से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो नया फॉर्मेशन हुआ है सबस्टेंस का वो है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसको जो हम रिप्रेजेंट किए हैं उसे क्या कहेंगे हम? ये केमिकल इक्वेशन हमारा बन गया। अब हम कैसे पहचाने? अब हम कैसे पहचाने कि यहां पर केमिकल रिएक्शन हुआ है और कहां पे केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ है? तो केमिकल रिएक्शन को पहचानने के लिए यहां पर कुछ 5 कंडीशंस है। उस 5 कंडीशंस में कोई अगर फॉलो हो रहा है तो उसके द्वारा आप पहचान जाएंगे कि यहां पर केमिकल रिएक्शन हुआ है। पहला है फॉर्मेशन ऑफ गैस, सॉरी इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस का मतलब होता है कि कहीं गैस निकल रहा है। जैसे हम देखेंगे यहाँ पे जिंक का जब सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो वहां पर जो है आप लोग देख रहे हैं कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है, तो इस वजह से यहाँ पर हम जान जाएंगे कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुआ है। दूसरा कैसे पहचानेंगे? दूसरा पहचानने के लिए यहाँ पर दिया है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का बनना। प्रेसिपिटेट क्या होता है? केमिकल रिएक्शन के दौरान जो सॉलिड सबस्टेंस होते हैं उनका नीचे बैठ जाना, ये क्या कहलाता है? प्रेसिपिटेट कहलाता है। तीसरा मैं कैसे पहचानूंगा? तीसरा हम पहचानने के लिए हो सकता है कि चेंज इन कलर, उसके कलर में चेंज हो जाए। यानी जो हम सबस्टेंस लिए हैं, जिस कलर का सबस्टेंस है, अगर उन दो सबस्टेंस को मिलाकर जो नया प्रोडक्ट बना हुआ है उसका कलर और जो हम सबस्टेंस लिए हैं उसका कलर क्या होगा? चेंज होगा। इसका एग्जांपल हम लेते हैं। जैसे यहां पर आप लोग जानते हैं इधर वाले को रिएक्टेंट कहते हैं और इधर वाले को प्रोडक्ट कहते हैं। तो यहां पर देखिए आयरन लिया गया है रिएक्टेंट में, और रिएक्टेंट में कॉपर सल्फेट, और कॉपर सल्फेट है ब्लू कलर का। लेकिन जैसे ही ब्लू कलर के कॉपर सल्फेट में आयरन को मिलाते हैं तो प्रोडक्ट के रूप में फेरस सल्फेट जो ग्रीन कलर का प्राप्त होगा और कॉपर मुझे मिलेगा।
यानी रिएक्टेंट लिया गया था ब्लू कलर और प्रोडक्ट मुझे प्राप्त हुआ ग्रीन कलर। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पे चेंज हुआ, कलर का चेंज हुआ। तो यहाँ पर हम जान जाएंगे कि यहाँ पर भी केमिकल रिएक्शन हुआ है। और हम देखेंगे चौथा क्या, कैसे मैं पहचानूंगा। तो चौथा है कि चेंज इन टेम्परेचर, हो सकता है कि टेम्परेचर चेंज हो जाए, यानी जो रिएक्टेंट जब हम ले रहे थे उसका टेम्परेचर कुछ और हो या हो ही ना, लेकिन जब हम नया दोनों रिएक्टेंट को मिलाकर जब हम प्रोडक्ट बना रहे थे तो उसमें हो सकता है कि बहुत ज्यादा हीट निकलने लगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या हुआ, हीट रिलीज हो रहा है। तो देखेंगे हम इसको, तो यहाँ पर चेंज का टेम्परेचर हो जाएगा, चेंज इन टेम्परेचर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर एग्जांपल है, कैल्शियम ऑक्साइड को जैसे ही जल में मिलाते हैं, आप लोग देखे भी होंगे कि जैसे दीपावली का दिन आता है तो उसमें घर की लिपाई पोताई करने के लिए जो चूना पत्थर आता है उसको पानी में भिगोया जाता है रात में। उसमें देखेंगे कि बहुत तेज सा मतलब खौलने लगता है, यानी हीट वहां पे रिलीज हो रही थी। वो जस्ट यही रिएक्शन होता है वहां पे। तो वहां पे हीट रिलीज होगा, और जहां पर वह रिएक्शन जहां पर हीट रिलीज होता है उसे कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ पे हुआ क्या है कि कैल्शियम ऑक्साइड को जैसे ही जल में हम डाले थे तो यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना था, प्लस हीट रिलीज हो रहा था। तो यहाँ पर जब हीट रिलीज हो रहा था तो यहाँ पे इसको कह देंगे कि यहाँ पर क्या हुआ, चेंज इन टेम्परेचर हुआ। और इस रिएक्शन को मैं कह भी सकता हूं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। हो सकता है कि चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट का मतलब ये होता है कि जो सबस्टेंस हम लिए हैं वह हो सकता है कि दोनों के दोनों गैस हो या कोई सॉलिड हो, कोई गैस हो, तथा जब दोनों को मिलाने के बाद जब नया सबस्टेंस मेरा बना हुआ है प्रोडक्ट के रूप में, वह हो सकता है कि अब ये दोनों गैस थे तो ये सॉलिड हो जाए, या दोनों रिएक्टेंट, एक गैस है एक लिक्विड है तो वो मतलब दूसरा स्टेट चेंज हो जाए। जैसे यहाँ पर देखिए एग्जांपल है, हाइड्रोक्लोरिक गैस है और अमोनिया भी यहाँ पे गैस है, लेकिन जो प्रोडक्ट के रूप में मुझे प्राप्त हो रहा है अमोनियम क्लोराइड, यहाँ पर सॉलिड स्टेट हो गया। तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पे दोनों गैस है, यानी अब मैं बातें कर रहा हूँ टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में। तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ पर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो 5 टाइप्स के होते हैं, मेजर जो होते हैं 5 टाइप्स के केमिकल रिएक्शन होते हैं। पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा डीकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा डिस्प्लेसमेंट, चौथा डबल डिस्प्लेसमेंट, और पांचवा जो होता है रेडॉक्स रिएक्शन। तो पहला जो रिएक्शन होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में हम देखेंगे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसे कहते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें दो या दो से अधिक रिएक्टेंट या सबस्टेंस मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट देता है, उसे क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे हम एग्जांपल यहाँ पे देखेंगे, हम कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और रेडॉक्स रिएक्शन। और पहला जो रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन दोज रिएक्शन इन विच टू आर मोर रिएक्टेंट, रिएक्टेंट भी कह सकते हैं या सबस्टेंस भी कह सकते हैं, जो हम केमिकल रिएक्शन कराने के लिए जो सबस्टेंस लेते हैं उसे रिएक्टेंट कहते हैं। रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट, केवल एक प्रोडक्ट बनाए उसे क्या कहेंगे हम, इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे यहाँ पर आप लोग देखिए, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड को क्विकलाइम भी कहते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड को H2O से जैसे रिएक्शन किए तो यहाँ पर देख रहे हैं कि दो है, दो से अधिक भी हो सकते हैं, दो रिएक्टेंट है और यहाँ पर केवल एक प्रोडक्ट प्राप्त हुआ है, प्रोडक्ट केवल एक है। और दूसरा एग्जांपल, जैसे कार्बन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, यहाँ पर भी केवल एक ही प्रोडक्ट है। और हाइड्रोजन का ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे तो H2O, NH3 का HCl से रिएक्शन कराएंगे तो NH4Cl। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि रिएक्टेंट किसी में दो है, यहाँ पर देख रहे हैं कि दो है, किसी में दो से अधिक भी हो सकता है, लेकिन प्रोडक्ट आप लोग देख रहे हैं कि सिंपल केवल एक ही सिंगल प्रोडक्ट है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि यह रिएक्शन कौन सा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो या दो से अधिक सबस्टेंस मिलकर केवल एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएगा, सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है, इस वजह से यह क्या होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाएगा। और दूसरा है डीकम्पोजिशन रिएक्शन।
डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब होता है, डिकम्पोज का मतलब टूट जाना। एक कंपाउंड जो है, एक कंपाउंड सिंपलर फॉर्म में जो है टूट जाना ही क्या कहलाता है, डिकम्पोजिशन। जैसे कहेंगे दोज रिएक्शन इन बीच ए कंपाउंड ब्रेक्स आर डिकम्पोज, या तो ब्रेक हो जाए या डिकम्पोज इनटू टू और मोर सिंपलर सबस्टेंस आर नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी एक कंपाउंड जो है दो या दो से अधिक सिंपलर सबस्टेंस में क्या हो जाए, डिकम्पोज हो जाए या ब्रेक हो जाए, तो उसे क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है होता है मोस्टली 3 प्रकार के होते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 प्रकार के होते हैं। वह होता है पहला थर्मल डिकम्पोजिशन, दूसरा इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन, तीसरा होता है फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन। तो पहला अगर मैं बात करूंगा थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन व्हेन ए सबस्टेंस ब्रेक डाउन ड्यू टू हीट आर कॉल्ड थर्मल। ऐसा डिकम्पोजिशन जिसके द्वारा हीट के द्वारा अगर डिकम्पोज हो रहा है, हीट के द्वारा एक सबस्टेंस सिंपलर फॉर्म में टूट रहा है, तो उसे हम कहेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और वही अगर हम कहेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस, व्हेन ए सबस्टेंस ब्रेक डाउन ड्यू टू द इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा अगर टूटेगा तो इलेक्ट्रिसिटी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा। या तो अगर फोटोलाइसिस के अगर प्रेजेंट पे होगा, ऑन द बेसिस ऑफ द लाइट के प्रेजेंट में अगर ब्रेक हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन कहलाता है। तो बस सब वही रहेगा, बस यहाँ पे क्या होगा, व्हेन ए सबस्टेंस ब्रेक डाउन ड्यू टू हीट होगा तो थर्मल डिकम्पोजिशन, अगर यहाँ पर ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी होगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन हो जाएगा, और यहाँ पे ड्यू टू अगर लाइट होगा तो यहाँ पे फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन कहलाता है। और उसके एग्जांपल यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पर देख रहे हैं कि एक सबस्टेंस दो या दो से अधिक सिंपलर फॉर्म में टूट रहा है, तो यहाँ पर हीट द्वारा हो रहा है। यहाँ पर भी जो है फेरस सल्फेट जो ग्रीन कलर का होता है वो ब्राउन कलर का हो गया है, तीन सिंपलर सबस्टेंस में टूटा हुआ है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी द्वारा जो ब्रेक डाउन हुआ है, और यहाँ पे लाइट के द्वारा ब्रेक डाउन हुआ है। तो ऐसे करके डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं।